नहीं आया है और झूठ फैला रहा है। शाजिया ने दक्षिण कोरिया में बढ़ाया देश का मान। तीन 300 पाकिस्तानियों पर अकेले भारी पड़ी शाजिया। शाजिया ने दक्षिण कोरिया में बढ़ाया देश का मान। तीन 300 पाकिस्तानियों पर अकेले भारी पड़ी शाजिया। पाकिस्तानियों को इंडिया जिंदाबाद से दिया जवाब। अब हिंदुस्तानी शेरनी से मत भिड़ना पाकिस्तान। जब भी भिड़ोगे ऐसे ही मुंह की खाओगे। दरअसल दक्षिण कोरिया के सियोल में कार्यक्रम में गई शाजिया इल्मी को जब पाकिस्तानियों ने घेर लिया और शाजिया के सामने भारत विरोधी नारे लगाने लगे, तब ये जवाब शाजिया ने उन्हें दिया। ऐसा जवाब दिया कि सारे पाकिस्तानी देखते रह गए। तीन 300 पाकिस्तानी भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के मसले पर वो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों से शाजिया ऐसे अकेले भिड़ गई जैसे कोई शेरनी गीदड़ों के झुंड पर टूट पड़ती है। ये तस्वीर इसका सबूत है कि दगाबाज पाकिस्तान सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है। पाकिस्तान इस वीडियो को लेकर झूठ भी फैला रहा है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के मुताबिक नारेबाजी से डरकर शाजिया वहां से चली गई, लेकिन ये तस्वीरें इमरान और उनके जनरलों को करारा तमाचा है। तस्वीरें बयां करती हैं कि शाजिया को पुलिस वाला लेकर जा रहा है। वो खुद नहीं जा रही, लेकिन उनकी जुबान पर एक ही नारा है कि वहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग्स लेकर बाकायदा प्रदर्शन था। उन्होंने इसकी इजाजत ली थी और आप बिलीव नहीं करेंगे जिस तरह की वो बातें कह रहे थे, मतलब इतने वल्गैरिटी के साथ वो जो प्रदर्शन अपना कर रहे थे। और कोरियन पुलिस थी, उनके सामने हो रहा था, लेकिन शायद वो समझ नहीं रहे थे क्या बातें कही जा रही हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि ये, फिर हम लोग गए कि हमने कहा हम लोग इंडिया से हैं और आप क्यों, मतलब आप गालियां क्यों बक रहे हैं हमको, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन कोई कोई बातें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल हाथ जोड़ के हमने कहा आप ये सब इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। आपको कहना है आपको कश्मीर में जो हमने किया है वो हमारा इंटरनल मैटर है, आपको बोलने का ये हक नहीं है। और आप टेररिस्ट हमें किस बात के लिए कह रहे हैं? दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान परेशान है। वो भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर साजिश रच रहा है। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर की फिजा में जहर घोलने की साजिश रच रहा है। वो तमाम षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन हर मोर्चे पर मुंह की खा रहा है। पहले यूएन में अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई और अब सियोल में इतनी किरकिरी के बाद अब शायद पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। तो भारत की ये बहादुर बेटी और भाजपा नेता शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ इस शो पर लाइव जुड़ रही हैं। शाजिया, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपने जो कुछ भी साउथ कोरिया में किया वो काबिले तारीफ है, काबिले हौसला अफजाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया, नई तस्वीरें हैं जी, तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि कितने इतने उग्र तरीके से वो हम लोगों को अटैक कर रहे थे। और उनकी तादाद देखिए, और वो बहुत ही संगठित तरीके से बाकायदा पोस्टर्स लेकर भारत का नाम बदनाम कर रहे थे। चलिए वो पाकिस्तान के हैं, उनको इस बात का हक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा, कश्मीर हमारा है, कश्मीर को फ्री करो, ये क्या मतलब है?
कश्मीर फ्री नहीं, कश्मीर तो हमारे देश का हिस्सा है ना। तो जो झूठ बोल रहे थे वो हर तरह से झूठ बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि हमें कहना कुछ जरूरी है। मिशा जी, शाजिया, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, जो कुछ हमने रिपोर्ट के जरिए देखा, जो अब तक खबरें हमारे पास आई वो हमने देखी, लेकिन आपके मुंह से ये समझना चाहेंगे कि ये क्या कार्यक्रम था जहां आप पहुंची थी और कहां पे आपकी इन पाकिस्तान के समर्थकों के साथ आमना सामना हुआ क्या था? देखिए, हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और उस कॉन्फ्रेंस का इससे कुछ ताल्लुक नहीं था। वो यूनाइटेड पीस फेडरेशन एक बॉडी है और वहां कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मैं ग्लोबल सिटीजन फोरम ग्रुप के लिए एक फाउंडेशन है उसके लिए काम करती हूँ। वहां से मैं डेलीगेट की तरह से गई थी सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस के लिए सोल में मुझे बुलाया गया था। मैं पहली बार सोल गई थी और मैं किसी को वहां नहीं जानती, तो मैंने अपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की डेलीगेट्स के साथ और फिर मैं बाहर बात कर रही थी। कैफे में हम लोग थे और हम लोग बात कर रहे थे शाम को क्या करना है क्या नहीं करना है, सब थके हुए थे। तो जब हम टैक्सी लेके निकले तो हमने देखा इतनी उग्र भीड़, पाकिस्तान के बड़े बड़े झंडे। चलिए, उनको हक है, लेकिन उन्होंने बाकायदा तस्वीरें रखी थी। उन तस्वीरों में कश्मीर को फ्री करने की बातें कही गई थी और बिल्कुल झूठी तस्वीरें, जिस तरह का प्रोपेगेंडा। आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशंस में भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मलिहा लोधी हैं। मलिहा लोधी ने जो झूठी तस्वीरें दिखाई थी कि कश्मीर में क्या ज्यादतियां हो रही हैं, क्या वो मानवाधिकार की जो बात अभी हो रही है, वैसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बातें वहां पे थी। और ये दिखाया जा रहा था कि कश्मीर का ताल्लुक पाकिस्तान से ज्यादा है, भारत का नहीं है। लिखा था इंडिया शुड नॉट एनेक्स कश्मीर, यानी कि भारत जो है हथियार नहीं सकता, अधिकृत नहीं कर सकता। तो कश्मीर तो हमारा हिस्सा ही है। तो जब हम गए तो हमने बड़े अच्छे से बात की, हमसे रहा नहीं गया क्योंकि हमें परमिशन नहीं थी, नया जगह थी, लेकिन हमसे रहा नहीं गया और हमें लगा वहां पे कहना जरूरी है कि आप झूठा प्रोपेगेंडा जो है संगठित रूप से आप कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कोई थे ही नहीं, मैं अकेले भी कितना क्या कुछ कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कम से कम मैं बताऊं। तो मैंने उनसे कहा और जैसे मैंने कश्मीर का नाम लिया ना, उनके आग लग गई। हमने कहा कश्मीर हमारा है, हम तो बलूचिस्तान को लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहे ना। क्या हम इंडियंस बलूचिस्तान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अगर नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हैं? वो देखिए, आप देखिए कैसे सामने से आ गई। ये नई फुटेज है, ये मेरे पास नहीं थी, ये पाकिस्तान चैनल्स के थ्रू से मुझे इसके जरिए मिली है। और वहां पे ये देखिए झूठी बात लिखकर कह रहे हैं, ARY एक चैनल है पाकिस्तानी, वो लिखकर ये कह रहा है कि शाजिया को हम लोग ने भगाया पाकिस्तानियों ने। आप ये देखिए, मैं बिल्कुल भागी नहीं, मैं वहां पे अंदर उनके बीच में गई और उन्होंने जो कहा, मैंने सामने आंखों में आंखें डालकर अपना सवाल पूछा और हमने कहा आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों कश्मीर की बात कर रहे हैं? आपकी मतलब मैंने बड़े कायदे से उनसे बात की। मैंने शाजिया, आप बड़े कायदे से उनसे बात कर रही थी। आप 300-400 पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ती भी नजर आ रही थी और ये बात भी हमने देखी कि वो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ट्विटर के जरिए कि आप वहां से भाग निकली, जबकि हम देख रहे हैं कि आप डटी रही, आप भी भारत माता की जय के नारे भी लगाती नजर आई। एक आपसे समझना चाहेंगे कि पाकिस्तानी अपने जो इश्यूज थे उनको उठाने के साथ साथ क्या अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते नजर आए? क्या कुछ वो बोल रहे थे? क्योंकि शोर ज्यादा था, हम बहुत कुछ क्लैरिटी से सुन नहीं पाए। जी देखिए कुछ जी मिशा में इतनी खराब बातें वो बोल रहे थे कि आप अगर आप होती तो आपके भी बदन में आग लग जाती। आपसे बर्दाश्त नहीं होता ये। मतलब ऐसे अल्फाज अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने जवानों के लिए सुनना मेरे कानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। मुझे लगा मुझे कुछ कहना वहां पे चाहिए। मेरे साथी मनीष थे आगे, तो उन्होंने बात करने की कोशिश की और वो कॉर्पोरेट दुनिया से तो उन्होंने अपने ढंग से बात की, लेकिन मुझे लगा अगर मुझे ले भी जा रहे हैं तो कम से कम मैं ये तो कहूं, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया अमर है, क्योंकि वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और वो मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। और आप देखिए इतनी खराब बातें विदेशी सरजमी पर, उनके पास इतना टाइम है कि वो प्रोपेगेंडा के लिए टाइम निकाल रहे हैं और इसमें कुछ सच नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि कश्मीर का पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। एक हिस्सा है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, जिसके बारे में हमारे मंत्री ने कहा है, होम मंत्री ने भी कहा है, गृह मंत्री ने भी और डिफेंस रक्षा मंत्री ने भी कि अब पीओ को लेकर ही बात होगी। ठीक कह रही हैं, तुम्हारा इंटरनल मैटर है। ठीक कह रही हैं आपकी, ये इंटरनल मैटर है जिसको पाकिस्तान गलत तरीके से प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है। शाजिया, आपसे ये जुल्म बिल्कुल
आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस इंटरनेशनल लेवल पर जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसको जवाब क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है सटीक जवाब भारत की तरफ से क्या होना चाहिए? मुझे लगता है इसका सटीक जवाब होना चाहिए और हम सब लोगों को तैयार होना चाहिए जवाब के साथ। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे विदेशी सरजमीन हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी फोरम हो, चाहे कोई कॉन्क्लेव हो, कोई सेमिनार हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, हमें जा जाकर असलियत बतानी चाहिए। क्योंकि देखिए, झूठ अगर बहुत बार लोग बोलते हैं तो लोग उसमें यकीन करने लगते हैं, तो ये कहना जरूरी है। अब आप देखिए, 3-4 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया है जो अरुंधति रॉय ने लिखा है, झूठ से भरा हुआ। तो अब अफसोस की बात यह भी है कि हमारे जैसे लोग भारत के लिए लड़ते हैं बाहर जाकर, देश में ऐसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जैसे, आप जैसे लोग भारत के लिए लड़ते हैं बाहर जाकर, बाहर की सरजमी पर। लेकिन शाजिया, एक और भारत की बेटी है पूनम जोशी, जिन्होंने इसी तरह से दलेरी दिखाते हुए भारत का परचम कोई फाड़ के बेअदबी करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको इंग्लैंड में जवाब दिया। और एक बेटी जिसपे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, हिंदुस्तान में है शैला राशिद, जो इस वक्त गलत इंफॉर्मेशन, गलत बयानी करके एक गलत भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तान में। तो आप क्या कहेंगी शैला राशिद जैसी लड़कियों को जो भारत को बदनाम कर रही हैं भारत में रह के ही? उन्होंने इसकी इजाजत दी थी और आप बिलीव नहीं करेंगे जिस तरह की वो बातें कह रहे थे, मतलब इतने वल्गैरिटी के साथ वो जो प्रदर्शन अपना कर रहे थे। तो शाजिया इल्मी हमारे साथ लाइव जुड़ी थी, वो बता रही थी किस तरह से साउथ कोरिया में वो पहुंची थी कार्यक्रम के दौरान, और जब वो उस कार्यक्रम से निकली तो उन्हें सड़क पर कुछ प्रदर्शनकारी नजर आए जो हिंदुस्तान विरोधी नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान समर्थक थे, और इसके वजह से वो वहां पर रुकी और उनको रोकने और समझाने की उन्होंने बेहद कोशिश की। जब वो नहीं माने तो उन्होंने भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से उनके विरोध का जवाब दिया। वो बता रही थी कि किस तरह से बदतमीजी का प्रदर्शन कर रहे थे वो, उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई। तो कश्मीर में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करने में भी जुटे हुए हैं, इस साजिश में भी जुटे हैं। जेएनयू की छात्र नेता और भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाने वाली शैला राशिद ने सेना को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया है। शैला ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में सेना लोगों पर जबरदस्त जुल्म कर रही है। सेना ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और अब शैला की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। क्यों मांगे तो पूरे देश में मोदी से कश्मीर पर शैला रशीद का झूठ बेनकाब। यहाँ पे इंसर्जेंट्स हैं भी जो भी बंदूक उठा रहे हैं, उसमें से कोई एमटेक है, कोई पीएचडी है। सेना को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश। लोग इसलिए गन उठा रहे हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से काफी जुल्म होता है और लोगों को पुश किया जाता है उसमें। फिर एक्टिव हुई जेएनयू की बगावत गैंग। भारत के खिलाफ लोगों को जिसने भड़काया है वो है भारतीय हुकूमत की गलत नीतियों ने। शैला के महाझूठ पर एक्शन कब? क्यों मांगे तो पूरे देश में मोदी से कब गिरफ्तार होगी नफरत की एजेंट शैला? कश्मीर की बेटी होने का दंभ भरने वाली शैला रशीद ने सारी हदें पार कर दी। भारत विरोधी बयानों के लिए पहचानी जाने वाली शैला भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगल रही है। आजादी गैंग का चेहरा बन चुकी शैला रशीद बिना सबूत सिर्फ और सिर्फ झूठ का पहाड़ खड़ा कर रही है। जो सेना दिन रात कश्मीर में शांति बहाली में जुटी है, लोगों के घरों तक राशन पहुंचा रही है, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर रही है, उसी सेना पर शैला ने एक के बाद एक 10 ट्वीट कर बेबुनियाद आरोप लगा दिए। शैला ने लिखा, सुरक्षा बल रात में लोगों के घरों में घुस रहे हैं और लड़कों को उठा रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और जानबूझ के राशन फैला रहे हैं, चावल के साथ तेल मिला रहे हैं। शोपिया में 4 लोगों को आर्मी कैंप में बुलाया गया और उन्हें यातना दी गई। उनके पास एक माइक रखा गया था ताकि पूरा इलाका उनकी चीख सुन सके। इससे पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया। भारत की बहादुर बेटी शाजिया इल्मी इस वक्त भी मेरे साथ हैं। शाजिया,
आपने सुनी शैला की ट्वीट भी आपने पढ़ी होगी, उन पर जो विरोध हो रहा है वो भी आपने देखा होगा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप जैसी बहादुर बेटी देश के बाहर हिंदुस्तान की इज्जत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानियों के साथ आमना सामना करने पर तैयार हो जाती हैं, और यहां एक बेटी जो हिंदुस्तान में रहकर कश्मीरियों के बारे में कुछ कहते हुए फेक न्यूज फैला रही है। देखिए, मैं बता दूं, सच की आवाज जो है सबसे बुलंद होती है, और जो मेरी आवाज है वो सच्चाई की आवाज है और वो हिम्मत की आवाज है। शैला राशिद जो है टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं, और उनके जो आका हैं, उनके जो बॉसेस और सरगना है, वो कहीं और बैठे हैं बॉर्डर से, और वो हिम्मत की आवाज है। शैला राशिद जो है टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं, और उनके जो आका हैं, उनके जो बॉसेस और सरगना है, वो कहीं और बैठे हैं बॉर्डर की दूसरी तरफ, और वहां से उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, और उन ऑर्डर के तहत वो चल रही हैं, और अपने ही देश के नाम, अपने ही कश्मीरी भाई बहनों के खिलाफ काम करने को तैयार हैं। उनका दिल कैसे गवारा करता है मैं समझ नहीं सकती, उनका जमीर कैसे गवारा करता है ये मैं नहीं समझ पा सकती हूँ, कि वो अपने ही देश के खिलाफ, अपनी ही आर्मी के खिलाफ, अपने ही भाई बहनों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ किसी सियासत के चलते, मुझे मालूम नहीं क्या उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा झूठ और इल्जाम इतने संगीन, और सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि धिक्कार है ऐसी हमारी बहनों पर, जो देश का नाम जो है उसका ना सिर्फ अपमान करती हैं, बल्कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को, वहां के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, वहां के ISI के जो बैठे हैं सरगना, उनके हाथ में मोहरा बनने को तैयार होती हैं, और उनके इशारे पर नाचती हैं। बिल्कुल शादिया, मैं बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत सोच समझकर ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आप जानती नहीं है उनके इन बातों से, उनके झूठ से उनको तो थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाती है, उनके तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले खुश हो जाते हैं, उनकी जो मोदी नफरत का जो तरीका है वो तो आ जाता है, लेकिन पूरी दुनिया भर में क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है ऐसे लोगों की वजह से, हम बताना चाहते हैं। इसलिए मैं साफ तौर पे कहना चाह रही हूँ कि ये लोग सच में हमारे देश के दुश्मन हैं, और बहुत अफसोस होता है JNU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो हमारी देश की सरकार जिसको इसके पैसे देती है, सब्सिडी देती है, वहां की पड़ी हुई, हमारे देश का नमक खाई हुई ये हमारी बहन शैला इतनी बुजदिल है, कायर है और झूठी है, ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है और शर्म आ रही है। लेकिन मैं बता दूं, ज्यादातर लोग जो है इस देश में शाजिया इल्मी के साथ होंगे, शैला राशिद के साथ नहीं होंगे, क्योंकि सच की आवाज और हिम्मत की आवाज और आत्मविश्वास और देश प्रेम की आवाज जो है ना सबसे बुलंद होती है, उसके आगे फरेब की कोई भी औकात नहीं है, और ये सिर्फ फरेब और फॉल्स प्रोपेगेंडा है। और आप बताइए, इतने वक्त हो गया है, ये क्या कह रही है शैला राशिद अब कि इंडियन आर्मी लोगों को, बच्चों को निकाल रही है, खींच के ले जा रही है, लोग तड़प रहे हैं वहां पे, ये तक कह रही है कि सारी बातों का पास एविडेंस क्या है, लोग उन्हें बता रहे हैं, तो उनको कोई भी बता दे, मैं इनको कोई हॉरर कहानी बता दूं भूतों की, मान जाएंगी, ट्वीट करना शुरू कर देंगी ये। बिल्कुल ठीक है, आपने कहीं ना कहीं बेबुनियाद है उनकी बातें, ये सबसे बड़ा त्रासदी है कि बेबुनियाद बेसलेस बातों को वो इस तरह से प्रोपोगेट कर रही है। एक और रिएक्शन चाहूंगी, पूनम जोशी भारत की बेटी हैं, जो आप ही की तरह यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में वो थी इंडियन एम्बेसी के सामने, जब भारत के हिंदुस्तान के झंडे को किसी ने फाड़ने की कोशिश की, उन्होंने उस वक्त अपने देश के ध्वज को बचाया और उन लोगों से ऐसा करने को रोका। पूनम जोशी है वो जो आप ही की तरह लड़ गई सामने खड़े लोगों से जो इस तरह की बेअदबी कर रहे थे। जी बिल्कुल, पूनम जोशी मेरी एक और बहुत प्यारी बहन की जय हो, बहुत खुशी मुझे होती है। उन्होंने भी हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा, पूनम ने कहा कि मेरे सामने मेरे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कोई भी उसका अपमान नहीं कर सकता, और मैं उसके लिए बोलूंगी। और क्या हिम्मत दिखाई, एक महिला अपने आप में काफी थी। और देखिए, उसने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को पकड़ा, सीने से लगाया, ट्राई कलर को, तिरंगे को, और कहा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये हिम्मत की बात होती है, इसमें संख्या नहीं चाहिए, इसमें कोई हथियार नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास का, देश प्रेम का, राष्ट्रवाद का जो है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा हथियार है।
वो आपको बहुत हिम्मत देता है, और हिम्मत हम सबके अंदर है, हिम्मत को जुटाना पड़ता है, और ऐसे मौके पे हिम्मत आ जाती है जब आप उस मौके पे देखते हैं कोई आपके देश के नाम का अपमान कर रहा है, आपकी तौहीन कर रहा है, आपके प्रधानमंत्री को, आपके राष्ट्रीय ध्वज को, तो आपसे रहा नहीं जाता है और सारी हिम्मत आ जाती है। क्या किसी मर्दों की संख्या में ताकत होगी जो औरतों एक अकेली औरत में आ जाती है? ये पूनम ने कर दिखाया है। पूनम को मेरा पूरा पूरा सलाम। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, पूनम तो देख रही थी झंडे को, मैं बता दूं अपने बारे में कि झंडा हाथ में जरूरी नहीं है, दिल में झंडा लहराना चाहिए। जो तिरंगा है ना, वो दिल में लहराए ना, तो कोई दुनिया की ताकत जो है आपको जो है परास्त नहीं कर सकती। जी आप आगे आगे बढ़ेंगे इससे। जी शादिया, आपके हिम्मत, आपके जज्बे, आपके हौसले को सलाम करते हैं हम भी, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो हर भारतीय नारी के दिल में जरूर होता है, लेकिन वो आपने करके दिखाया है, और वो भी देश के बाहर दूसरी सरजमी पर। आपको सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। और आप देख रहे थे कि किस तरह से शादिया इल्मी ने इस तरह के सिचुएशन का, इस तरह के हालात का सामना किया जब 300 से ज्यादा पाकिस्तानी प्रदर्शनकारी उनके सामने खड़े हैं, और वो उनके सामने डट जाती हैं और अपने देश के, अपने परचम की इज्जत के लिए वो उनके साथ लड़ती हैं और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद करती नजर आती हैं।